सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका अपना अजय सिंह नारा। भैया सच में मज़ा आ गया। आज मैं देख रहा हूँ हमारा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, जो बीजेपी वाले कहते हैं इंडी गठबंधन है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के, चाहे किसी भी पार्टी का, कोई भी विपक्ष का, छोटी या बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय नेता है, वो सड़क पर संसद से बाहर निकलकर संघर्ष कर रहे हैं। और वो संघर्ष कर रहे हैं आपके हमारे लिए, आम जनता के लिए, किसानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, किसान कमेरों के लिए, खुद के लिए। तो वही मज़ा आ गया आज का संघर्ष देख के। काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि जब से हमारी भाजपा सरकार आई है 2014 के बाद, विपक्ष पंगु हो गया था। कोई भी बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा है, जनहित की बात है, आवाज़ है, विपक्ष एक बहुत ही बौना, एक बहुत ही एक छोटा किरदार निभा रहा था, और उसको अपनी आवाज़ उठाने का एक हौसला भी नहीं था। अब भाई मैं इस जैसे आप सभी फेसबुक पे एक शपथ पत्र डाल रहे हो कि मैं अपनी जानकारी इसको सीमित करता हूँ, कोई भी इसको चुरा नहीं पाएगा, मैंने ये एफिडेविट दे दिया है, ये वो जो आप सभी साथी काफ़ी समय से मैं देखता हूँ फेसबुक डाल रहे हो, तो भी मैं भी ये एक शपथ पत्र देता हूँ कि आज मैं अगर राहुल गांधी जी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं आपको पूरी विश्वास दिलाता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूँ, जो अपनी आजीविका के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, आज देश के बाहर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सेटल होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भी आज मज़ा आ गया जिस प्रकार से राहुल गांधी सड़क पर संसद से बाहर निकल करके काम कर रहे हैं। तो ये किसी बहुत बड़े दार्शनिक की, एक बहुत ही बड़े इतिहासकार की मुझे बात समझ में आ रही है कि भाई अगर जनता सड़कों पर नहीं होगी, अगर विपक्ष सड़कों पर नहीं होगा, तो संसद आवारा हो जाएगी। और आप देख भी यही रहे हो, जब से विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी कम की है, अपना काम करना बंद किया है, आप देखते हो सैनिकों का सरहदों पे संघर्ष चलता रहता है। युद्ध को तो आप छोड़ दीजिए, किसानों का अपनी आमदनी के लिए, अपनी फसलों की पैदावार की एक कीमत प्राप्त करने के लिए किसानों का हमेशा संघर्ष चलता रहता है, वो आत्महत्या करते रहते हैं। आपने पिछली बार देखा कितना बड़ा खिलाड़ियों का स्पोर्ट्स पर्सन का कितना बड़ा आंदोलन चला, उनका कितना बड़ा संघर्ष चलता रहा है। कितनी बार आपने देखा है युवाओं का हर प्रदेश में, देश के हर प्रदेश में रोजगार के लिए संघर्ष चलता रहता है। भर्ती निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक नहीं होता है तो वो उसमें ऐसे कहीं ना कहीं किसी तरह की तकनीकी खामियां निकाल दी जाती हैं कि वो भर्तियां सालों तक पूरी नहीं हो पाती हैं, और पूरी हो भी जाती हैं तो वही ऊँट के मुंह में जीरा। करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं, और अब 20, 30, 50 हज़ार नौकरियां बांट करके कहते हो कि देश सक्षम हो गया। नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, गरीब है, किसान है, कमेरा है, खिलाड़ी है, किसान है, व्यापारी है, हर नागरिक संघर्ष कर रहा है। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने संघर्ष करना छोड़ दिया था। वो विपक्ष डर गया था, वो झुक गया था, वो कमज़ोर हो गया था, वो बिक गया था, वो मुझे नहीं पता भाई। लेकिन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज विपक्ष का जो संघर्ष मैं देख रहा हूँ, इसका आने वाले समय में बहुत बढ़िया असर देखने को मिलेगा। अगर विपक्ष ऐसे ही मजबूत रहा तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सरकार हमेशा चौकन्ना रहेंगी, और अलर्ट होकर के अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगी, और अपना काम तरीके से करने के लिए चौकन्ना रहेंगी। तो भी मैं कांग्रेसी तो कतई नहीं हूँ। मेरा राहुल गांधी तो छोड़ो, हमारे क्षेत्रीय किसी भी कांग्रेस नेता के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये जनता समाज का दर्पण है, और जनता जो देखती है उसको कहने का, उसको हौसला, उसको हिम्मत होनी चाहिए, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये खुद हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कभी कहा था कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सरकारें आज कोई है, कल कोई और होगी, लेकिन ये देश, ये राष्ट्र नहीं झुकना चाहिए, ये देश, ये राष्ट्र नहीं रुकना चाहिए। तो इतनी सी बात के साथ ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपका भाई इस बात के साथ विदा लेता हूँ कि भाई हमेशा कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता हो,
अपनी जाति से, धर्म से, समाज से, क्षेत्र से ऊपर उठ करके अगर वो सही के लिए आपके लिए संघर्ष कर रहा है तो उसकी आवाज़ बनो। आवाज़ नहीं बन सकते तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए, उसके मीम्स बढ़ाने के लिए कि ये तो पप्पू है, ये तो बच्चा है, इसका दिमाग नहीं काम करता, तो ऐसी ऐसी ये गधा है, ये फलाना है, ऐसे ऐसे उपयुक्तियों के साथ, अतिशयोक्ति के साथ किसी को भी अपमानित करने का काम नहीं करना चाहिए। आप इस देश के मतदाता हो, देश के नागरिक हो, आप देश के लिए टैक्स देते हो, आप देश के लिए अपना विश्वसनीयता का काम करने का काम करते हो, तो आपको हमेशा सही को सही, गलत को गलत कहना आना चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा संघर्ष देख करके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।